हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको, अगर आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम दे रहे हैं 2025 का, तो मैं आपको बताऊंगा आपको कैसा एग्ज़ाम देना चाहिए। क्योंकि मैंने 24 का पेपर दिया था, तो मेरा एग्ज़ाम निकल गया था। तो काफ़ी मैं आपको बता सकता हूँ मैंने कैसे पेपर से पहले कैसे अपना तैयारी की थी, कैसा सब कुछ रिवाइज किया था, सारा कुछ। और इस बार ही कर सकते हैं। और जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उससे क्या वेरिएशन आ सकता है कट ऑफ में, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपना व्यू बताऊंगा कि मेरा व्यू कैसा है 2024 के एग्जाम को लेकर, कि 2024 में कैसा पेपर था, कितनी, अगर 150 कट ऑफ गई है तो एक्चुअल में 150 नहीं थी, क्योंकि रॉय स्कोर हमारा अलग होता है। नॉर्मलाइज 10-10 नंबर, 11-11 नंबर मिले हैं। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि इतनी नहीं जाती, आपको कितना तैयारी करनी चाहिए। अगर आप 150 देख के डर जाते हैं तो ये आपको डरना नहीं है, क्योंकि इतनी ये कुछ है ही नहीं है। 150, 140, 135 में हो जाता है अगर आप यूपी जैसे स्टेट से हैं तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको इतना टेंशन नहीं, पहली बात तो आपको अगर आपका एग्ज़ाम कुछ दिन बाद है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, नॉर्मल रहना है। और आपको प्रैक्टिस रिवाइज, आपको रिवाइज सब कुछ होना चाहिए, जीके जीएस से लेकर। जीके जीएस में जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको कर लेना है। वो जनगणना हो गई, जनगणना आपको कर लेनी है, उससे 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, मानो ना मानो। और आपको ऐसे ही जो स्टैटिक जीके के डांस वगैरह और ये गाने वगैरह सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट, ये सारा आपको याद कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। क्योंकि याद तो आपने किया ही होगा, अगर आप जीडी का एग्जाम दे रहे हो तो इसके तो 4-5 क्वेश्चन तो आपके फिक्स है बिल्कुल। कहीं से लिख के भी याद दे दे कि लिख दो, मैं दे दूंगा, क्योंकि ये फिक्स है। और आपका मैथ को आपको रिवाइज करना है। कैसे है, आपको मैथ जितना भी आपका नोट्स है, आपको जैसे प्रॉफिट एंड लॉस सबसे मेन चैप्टर जो है उनको आपको बिल्कुल रिवाइज होने चाहिए। आपको क्वेश्चन भी ठीक होने चाहिए आपके अच्छे से। और प्रॉफिट एंड लॉस आपके, इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन निकलते हैं, रेल वाला और ये सारा आपको रिवाइज कर लेना। आपकी जितने भी बुक्स हैं सारे आपको रिवाइज होनी चाहिए। क्योंकि मेरी गलती, आज तक मैंने 3-4 एग्जाम दिए, मेरी सारी गलती यही थी कि मैंने रिवाइज नहीं किया था। क्योंकि रिवाइज नहीं होता तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है, लेकिन आप करेक्ट आंसर नहीं मार के आते हो। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आपको रिवाइज, अगर आप पढ़ रहे हैं अभी भी, कुछ नया देख रहे हैं तो छोड़ दीजिए नया देखना। मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ, या आप बाद में पछताओगे अगर आपने रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कहते आपको सारा कुछ रिवाइज, पढ़ाई छोड़ दो, रिवाइज करो बस जितना हो सके, ये आपको करना है। और गाइज, तो इस 2024 के एग्ज़ाम को लेकर मेरा व्यू क्या था, क्योंकि यूपी जैसे स्टेट की कट ऑफ 150 गई थी, जो कि अपने आप में 150 160 ही नंबरों में से लाना एक खतरनाक सी बात है। तो मैं आपको बताऊंगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं 150 देखकर, क्योंकि ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। आपको, मेरे को खुद 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो आपको ऐसा नहीं कि 150, तो आपको 100, अगर आप 139 भी लाते हैं तो आपको मिल जाएगी, बीएसएफ मिल जाएगी। तो आपको इतना यूपी वाले को इतना डरना नहीं होता है कि इतनी नॉर्मलाइजेशन है। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको, मैं इसीलिए आपको गाइड करने आया हूँ कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको टेंशन होगी कि 150 गई थी। क्योंकि पिछली 2023 में हमें इतना डर नहीं था, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाती थी तब। इस बारी मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर जो 150 गई है वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि पेपर बिल्कुल ईजी आया था, बिल्कुल ईजी। इस वजह से कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है। और 10 नंबर तो नॉमिनेशन के हैं। और अगर आप एनसीसी वाले हैं तो आपको 3 नंबर। अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट भी है तो आपको 135 नंबर में, अगर आपका रॉय स्कोर 135 है तो भी आपको यूपी में गवर्नमेंट, यूपी अगर यूपी स्टेट्स है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है 135 में। खाली 150 लिख के ऐसा डर जाते हैं लोग। तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम है तो आपको ज़्यादा डरना नहीं। 135 भी इनफ है, काफ़ी इनफ है। और 135 लाना कुछ भी नहीं है। पिछले पेपर में 135 कुछ नहीं था, इतना ईजी आया था ना। मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैंने दिया था 2022 का पेपर। अगर मैं आपको, आप 2023 का पेपर दोगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा एक्चुअल में पेपर होते क्या हैं। क्योंकि काफ़ी टफ होते थे वो, उनमें कट ऑफ ऑब्वियसली कम जाएगी। इसमें काफ़ी इजी आया था, तो काफ़ी मैथ, सबसे मैथ फैक्टर, मैथ और इंग्लिश आई थी काफ़ी इजी। रीजनिंग को हम थोड़ा टफ बोल सकते हैं, लेकिन मैथ 15-16 क्वेश्चन तो इजी आए थे बिल्कुल 2024 में। तो आपको यही करना है कि आपको डरना नहीं है। आपको आराम से 135, 100, अगर कोई और स्टेट से है, अगर आप उत्तराखंड से ही है तो आपको 125 नंबर, 120 नंबर, इसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर टफ पेपर आता है तो, अगर ऐसे पहले की तरह आता है तो आपको 142 गई है तो आप 100, अगर आपका 11 नंबर नॉमिनेशन तो आपको 130 ऐसे नंबर लाने पड़ेंगे। तो 130 कुछ नहीं है गाइस उसमें। और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है या बी सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर वैसे 125 पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप बस टेंशन नहीं लेना होता है। 125 कुछ नहीं था 2024 के एग्ज़ाम में। अगर आप टफ आ गया फिर आपको उसी के हिसाब से कट ऑफ कम जाएगी, आप देख लेना। क्योंकि मैं तो ये सब कुछ देख के आ चुका हूँ काफ़ी, इन चीज़ों के बारे में रिसर्च भी सब कुछ किया है मैंने।
तो आपको बता सकता हूँ कि आपको ज़्यादा डरना नहीं है, आराम से 100 हो जाएगा आपका, ठीक है। आपने तैयारी किया तो हो जाएगा, सब रिवाइज करते रहिए बस। तो गाइस अगर आप पिछली बारी के फाइनल रिजल्ट से आउट हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग पिछली बार से रिजल्ट से आउट हुए होंगे, तो उन्हें तो इस बारी का टॉपर होना चाहिए। टॉपर से नीचे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2024 में हुआ था पेपर, तो आपको इतना पढ़ लेना होना चाहिए कि आप टॉपर बन सकें। आपको इतना टेंशन नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों की, क्योंकि आप फाइनल रिजल्ट से आउट हुए हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फाइनल रिजल्ट से आउट हुए हैं। और गाइस मैं आपको मैथ के बारे में कुछ टिप्स दे सकता हूँ कि मैथ आपको क्या करनी चाहिए। मैथ तो आपको पहले रिवाइज, प्रॉफिट एंड लॉस, आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनको देख लेना है एक एक बार सबको। और इनके क्वेश्चन आप जितने मैराथन लगा सके अभी लगा लो, क्योंकि 1-2 दिन आपका पेपर हो जाएगा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जितने दिन बाद भी होगा। तो आपको एक चैप्टर बिल्कुल अच्छे से इन्हें जितना हो सके क्वेश्चन बनाओ मैथ में, और अपना जो नोट्स है जो पिछला वाला है उनको रिवाइज करो गाइस। और रीजनिंग का तो आपको मॉक टेस्ट देना है, रीजनिंग का तो दबा के दो अभी मॉक टेस्ट, क्योंकि रीजनिंग वैसे भी किसी को टेंशन होती नहीं है। हिंदी तो आप कर ही लेते हो, हिंदी में आप 20 कर लोगे, रीजनिंग में भी आप 19-20 कर लोगे, मैथ में आप 18-19 कर लो, और जीएस में तो आपको रिवाइज करना है। 10-11-12 क्वेश्चन तो इजी आते हैं सभी, मतलब 10-11 तो हो जाते हैं। इससे ज़्यादा फिर उनके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। तो आपके इतने नॉर्मल नंबर तो आने ही चाहिए इन चीज़ों में। बट आपको रीजनिंग का आपको रिवाइज वो करना है, पूरा मॉक टेस्ट लगाओ जितना हो सके, सेक्शनल लगाओ चाहे उसके फुल ना लगाओ, पर रीजनिंग को तो आपको देना ही चाहिए, इतना टाइम तो देना ही चाहिए रीजनिंग को। और मैथ के लिए आप क्वेश्चन लगाओ, मैराथन लगाओ, जितनी की SSGD के लिए सारी लगाओ। हिंदी तो आपकी हो ही जाएगी, हिंदी तो कर ही लेते हैं सारे लोग। और GS तो आपको रिवाइज करना है गाइस। और तो गाइस आपको, अगर आप जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको सेंटर पे बिल्कुल 1 घंटा पहले आपको पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे 1 सेकंड में भी रुकने नहीं देते। मैं खुद फील कर चुका हूँ, परसों मेरा दोस्त एक बाहर निकल गया था, एक आधा मिनट से भी लेट हुआ था। तो गाइस आपको सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, वहीं पढ़ लो जनगणना। वहाँ जनगणना पढ़ने का मेरे को सबसे अच्छा लगता है। सेंटर पे जाओ, 1 घंटा जनगणना पढ़ लो, और ये अगर पंचवर्षीय योजना ये देख लो, और थोड़ा डांस वांस देख लो। आप किताब ले आओ 1-2, तो सामान तो रख ही लेते हैं वैसे भी अंदर हो, तो वो पढ़ लेना चाहिए इस टाइम पे, आपको बिल्कुल बेस्ट होगा एकदम। तो गाइज आपको डॉक्यूमेंट जो ले जाना है, आपको आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, और एक फ़ोटो 2 फ़ोटो रख सकते हो तो रख लो, वरना आज तक तो मेरा चेक हुआ नहीं है। फ़ोटो आपको आधार कार्ड में फ़ोटो अपनी अपनी नई वाली होनी चाहिए। आप या पैन कार्ड आप ले जा सकते हैं, क्योंकि एक परसों मुझे रोक दिया था। तो आपको फ़ोटो अपडेट होनी चाहिए, वरना आप 10th का सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल कुछ डाउट भी है तो इन सबको ले जाना अगर डाउट है। अगर आपका सब आधार कार्ड सब सही है तो आपको ये ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप सेंटर पर जल्दी पहुंच जाना गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू।